रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन को 4 पॉइंट्स की मदद से समझा था और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर उर्दू फ़िक्रात की जो पहचान है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना था। अब जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की उर्दू फ़िक्रात की पहचान के बारे में हम बाखूबी वाकिफ़ हैं, तो अब हमने जो नेक्स्ट वाला पॉइंट करना है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रात, उर्दू के फ़िक्रात को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, उसको आज हम इस लेक्चर के अंदर करना सीखेंगे। तो वेरी फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है दीज पॉइंट्स वी कैन नेवर यूज़ इन दिस टेंस। ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम इस टेंस के अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली इन चीज़ों को इस्तेमाल करते रहते हैं और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत गलतियाँ करते हैं। तो उन गलतियों से बचने के लिए हम पहले ही इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इन चीज़ों को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसका इस्तेमाल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं करना है, आर का इस्तेमाल नहीं करना है, एम का इस्तेमाल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं करना है, वास का इस्तेमाल भी नहीं करना है, वर का इस्तेमाल भी नहीं करना है, आईएनजी वाली फॉर्म जैसे कि प्लेइंग है, स्लीपिंग है, इनका भी इस्तेमाल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं करना है। इन चीज़ों का इस्तेमाल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स काम को कहते हैं, किसी भी काम के करने को वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब वर्ब की फर्दर अब आगे काइंड्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, काइंड्स नहीं, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो पॉइंट हमने सीखना है वो ये है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जमा सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म के अंदर या तो ES का या S का या फिर IES में से एक का इजाफा करते हैं। देखें ये लफ्ज़ आपने ज़रूर गो के बारे में तो सारे ही बड़ी खूबी से वाकिफ़ हैं और हम गो के से एक मिलता जुलता लफ्ज़ पढ़ते हैं गोस। ये पढ़ते रहते हैं हम, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमने पहली फॉर्म के अंदर ES को जमा करके ये लफ्ज़ बनता है गोज़ और हम इसको पढ़ते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम वाकिफ़ नहीं होते। हम यूज़ तो करते रहते हैं लेकिन वाकिफ़ नहीं होते हैं। पहली फॉर्म के अंदर हमने S का या ES का या IES का इजाफा करना होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जो हमारे जमा सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हमने पहली फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है। अब हमें फ़िक्रे को, उर्दू फ़िक्रे को इंग्लिश में बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, फिर वर्ब की ज़रूरत है, फिर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब जो काम किया जाता है, जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अम्मी खाना पकाती हैं, पकाना काम है, पकाना वर्ब है, ठीक है। खाना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, खाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। पकाता कौन है? अम्मी, तो अम्मी सब्जेक्ट है। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अब्बू दफ्तर जाते हैं तो जाना काम है, ठीक है। जाते कौन है? अब्बू, अब्बू सब्जेक्ट है। जाते कहाँ पे हैं? दफ्तर, तो दफ्तर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। अब नेक्स्ट पे देखें जी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन अ टेंस। एक टेंस के अंदर 3 किस्म के फ़िक्रात होते हैं। किसी भी टेंस के अंदर
तीन तरह के फ़िक्रात होते हैं। सबसे पहले जो हमने जिसको करने का तरीका सीखना है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस इस तरह के फ़िक्रे होते हैं जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है, जिसके अंदर ना नहीं होता, जिसके अंदर क्या नहीं होता, बल्कि किसी काम का होना पाया जाता है। जैसे अम्मी खाना पकाती हैं, अब्बू दफ्तर जाते हैं। इन फ़िक्रात के अंदर ना का या क्या का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करने का तरीका सीखना है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर प्लूरल सब्जेक्ट एंड फॉर आई एंड यू। हम पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जमा सब्जेक्ट के लिए। जमा सब्जेक्ट एक काम को करने के लिए कभी कभार फ़िक्रे में ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे हम दूसरों की मदद करते हैं, हमसे मुराद कोई एक बंदा नहीं, ज़्यादा लोग, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए या फिर आई के लिए या फिर यू के लिए हम पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर कोई भी इजाफा नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, आई के लिए, यू के लिए हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कोई भी इजाफा नहीं करते हैं। मैं सेब खाता हूँ। मैं यहाँ पे आया, मैं मतलब आई, तो आई के साथ हमने फॉर्म का इजाफा, फॉर्म के अंदर कोई इजाफा नहीं करना, ठीक है। मैं सेब खाता हूँ, आई, और ईट यहाँ पे वर्ब है जिसमें हमने कोई इजाफा नहीं किया, इसको हमने ईट्स नहीं बनाया। क्यों नहीं हमने ईट्स बनाया इसको? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आई, और आई के अंदर हमने वर्ब में बिल्कुल भी कोई इजाफा नहीं करना। दूसरा हमारा फ़िक्रा है, तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल। यू सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यू के साथ प्ले के अंदर हमने कोई इजाफा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट आई है, यू है या फिर जमा सब्जेक्ट है तो वर्ब के अंदर इजाफा बिल्कुल भी नहीं करना। अब फ़िक्रा नंबर 3 देखते हैं। लड़के हॉकी खेलते हैं, लड़के जमा है, हमारा सब्जेक्ट क्या है? जमा है। बॉयज़ लिखा और प्ले के अंदर इजाफा नहीं किया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जमा सब्जेक्ट के साथ, यू के साथ, आई के साथ पहली फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कोई इजाफा नहीं किया जाता। बॉयज़ प्ले फुटबॉल, तो ये फ़िक्रा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल ठीक है। बॉयज़ है, प्ले में इजाफा नहीं किया, बॉयज़ सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और हॉकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नंबर जो हमारा 1 था वो हमने डिस्कस कर लिया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ या यू के साथ हमने पहली फॉर्म को किसी भी इजाफे के बग़ैर लिखना है। नंबर 2 है हमारा फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अगर फ़िक्रे के अंदर हमारा जो काम करने वाला है वो सिंगल है तो फिर हमने उसके अंदर एस का या फिर ई एस का या फिर आई ई एस का इजाफा करना है। ये जो वर्ब की बॉडी होती है ना, ये हमें बताती है कि उसमें क्या ई का एस का इजाफा करना है या फिर ई एस का इजाफा करना है या फिर आई ई एस का इजाफा करना है। वर्ब की जो फिगर होती है, जो स्पेलिंग होते हैं, वो हमें बताते हैं कि डिमांड एस की है या ई एस की है या आई ई एस की है। उसके तहत हम इनमें से सिर्फ एक इजाफा करते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब के अंदर एस का, ई एस का या फिर आई ई एस का इजाफा करना है। कुछ फ़िक्रात की मदद से सीखते हैं। वो कपड़े धोती है, इस फ़िक्रे में वो जो सब्जेक्ट है सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहा है और फीमेल की तरफ इशारा कर रहा है। वो कपड़े धोती है, शी, ठीक है। शी सिंगुलर था इसलिए वाश हमारा वर्ब है जिसके अंदर ई एस का इजाफा हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। शी वॉशेस क्लॉथ्स, ठीक है। सिंगुलर था इसलिए हमने यस का इजाफा किया। नंबर 2 फ़िक्रा है हमारा लड़का खेलता है, तो लड़का यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए वर्ब में इजाफा ज़रूर होगा। बॉय प्लेस हमने
प्ले के अंदर एस का इजाफा कर दिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था। अब इस फ़िक्रे के अंदर लड़का खेलता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया कि वो क्या खेलता है, ठीक है, इसलिए लड़का खेलता है। इंग्लिश में भी हमने उसकी जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में उसकी ट्रांसलेशन की, बॉयज़ प्ले, फ़िक्रा हमारा बॉयज़ प्लेस फ़िक्रा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब्बू दफ्तर जाते हैं, अब्बू इस फ़िक्रे के अंदर सब्जेक्ट हैं और सिंगुलर बी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब में इजाफा ज़रूर होगा। फादर सिंगुलर था, जाने की इंग्लिश गो थी, गो के अंदर हमने ई एस का इजाफा किया जो कि हमारा एक लफ्ज़ बन गया गोस, ठीक है। फादर गोज़ टू ऑफिस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कर रहे थे जिसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करने का तरीका हमने सीखा, जिसमें हमने आई के साथ, यू के साथ, जमा सब्जेक्ट के साथ वर्ब में कोई इजाफा नहीं करना है। और सिंगुलर के लिए ही, शी, इट के लिए हमने वर्ब के अंदर एस का, ई एस का या आई ई एस में से एक का इजाफा करना है। इसको बार बार सुनिएगा, इस फ़िक्रात को ख़ुद सॉल्व करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये अच्छे तरीके से आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।